बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम और तमाम लाहौर रंग के नाजरीन को, हमारे देखने वालों को ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। आज मैं आपकी होस्ट हूं। आप वैसे तो मुझे न्यूज़ में देखते होंगे, लेकिन आज ईद की इस ट्रांसमिशन में मैं आपका साथ दूंगी और मेरा साथ देंगे मेरे को होस्ट मियां इमरान अरशद। नाजरीन, ईद एसार है, ये कुर्बानी की ईद है। ये वो ईद है जो एक दर्स देती है, एक सबक सिखाती है पूरी उम्मत मुस्लिमा को, न सिर्फ मुसलमानों के हवाले से बल्कि माइनॉरिटीज़ के हवाले से भी मुस्लिम रियासतों में, कि हमें किस तरीके से एसार और कुर्बानी का रास्ता अपनाना है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, ताकि इस माशरे को एक खूबसूरत माशरा बनाया जा सके। लेकिन इस ईद में एक मुख्तलिफ चीज़ ये है कि अनफॉर्चुनेटली ये ईद एक बार फिर कोविड-19 की सिचुएशन में आई है, तो इस ईद की डिमांड्स भी ज़्यादा हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कुर्बानी के नाम पर हम अपने डीप फ्रीजर्स भर लें और जिनके लिए कुर्बानी करनी थी, जिनके साथ मोहब्बतें बांटनी थी, वो महरूम रह जाएं। ये कुर्बानी इस दफ़ा थोड़ी सी मुख्तलिफ भी है। उसकी वजह यह है कि लोगों के पास कुव्वत खरीद नहीं थी। बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जो कुर्बानी करना चाहते थे, लेकिन चाहने के बावजूद वो कुर्बानी नहीं कर पाए। तो अब हमारी जिम्मेदारी शायद ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, आज हम आपको बताएं कि इस ईद को रंगीन बनाने के लिए बहुत से ऐसे नाम हैं जो आज हमें ज्वाइन करेंगे। जगमगाते सितारे, खुशबूदार फूल कहें या रोशन सितारे कहें इनको, ये वो लोग हैं जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हैदर सुल्तान, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हैदर, कैसे हैं आप? जी, मैं ठीक ठाक। मेरी तरफ से सबको मुबारक और देखने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत ही मुबारक आपको भी। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं जनाब साइमा आफ्ताब साहिबा, जो कि हमारे मुल्क की बहुत मशहूर शायरा हैं। इनकी बहुत सी ऐसी शायरी है जो अक्सर ही आप सुनते रहते होंगे, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका इस आज मौके पे हमें ज्वाइन करने। बहुत शुक्रिया यहाँ पे मुझे इन्वाइट करने का। तमाम देखने वालों को भी बहुत ज्यादा ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको। इनके साथ साथ जी और भी चमकते सितारे हैं, हमारे कॉमेडियंस, हमारे वो लोग, वो चेहरे जो यकीन माने के मोहब्बतें बखेरते नजर आते हैं, स्टेज से एक खुशी का पैगाम लेकर आते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ताहिर अंजुम साहब। सर, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया और आपसे बात का सिलसिला भी आगे चलाएंगे। ईद वाले दिन झूठ बोले, कहते चमकता सितारा। चमकन दिया मैंने दसो। नहीं, हमारे लिए आप चमकते सितारे ही हैं। आपकी मोहब्बत है और कोशिश हमेशा करते हैं। रबिया मिन्हाज साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मैडम, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। ईद पर बात करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से इधर से स्टार्ट किया जाए। जी बिल्कुल, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हैदर सुल्तान से। हैदर, बिलाशुबा आपका नाम लिया जाए तो आपके साथ साथ आपके वालिद साहब का जो है बिल्कुल उनका जिक्र भी आता है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है जो कि हम अक्सर सुनते रहते हैं। लेकिन हैदर की बात की जाए तो हैदर भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हैदर ने बहुत अच्छा जो है वो काम किया है, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया है। अगर इनके काम को देखा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हर जगह पे परफॉर्म किया है। हैदर, बताइएगा कि बड़ी ईद है, किस तरह से मना के आते हैं? अपना बकरा कहाँ छोड़ा है आप? बकरा तो उसके हवाले करके आएगा जिसको कर रहे हैं। आपने सही कहा, इस दफ़ा की ईद थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन ये है कि इस वजह से क्योंकि कोविड है, हमें बहुत ज़्यादा डल नहीं हो जाना चाहिए, बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए इसको बस। लेकिन जो बात आपने स्टार्टिंग में कही, मैं भी वही कहना चाहूँगा कि एक खुशी का मौका है, हमें उन लोगों को डेफिनेटली नहीं भूलना चाहिए। ख़ास तौर पर इस टाइम फ्रेम में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं और जो लोग अनफॉर्चुनेट बेचारे इस वक्त हैं, काफ़ी लोग हर्ट हुए हैं इसकी वजह से, तो हमें उनका ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। और ईद हमेशा जब भी आती है, आपको पता है कि एक खुशी का समा बनता है हर जगह पर, और हम कोशिश यही करते हैं कि जैसे कि ईद की नमाज़ होती है, उसके बाद घर पे आके फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ईद मनाई जाती है। तो मैं तमाम देखने वालों को यही कहना चाहूँगा कि यार, आप लोग प्रिकॉशन ज़रूर लीजिए, लेकिन इसको एंजॉय जरूर कीजिए, बिकॉज ये हमारे लिए एक हमारी सुन्नत भी है हमारी। प्लस ये भी है कि एज ए मुस्लिम हमें लोगों को बताना चाहिए कि वी आर स्टिल अलाइव, वी आर नॉट डेड बिकॉज ऑफ कोविड। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज बताएं, ऑन अ लाइटर नोट, मुतासिर भी हुई है, ऑन अ लाइटर नोट के कोई डीप फ्रीजर तो नया नहीं खरीदा गोश्त डंप करने? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमेशा हम लोग हर साल ही करते हैं कि जो जैसे बताया गया है वैसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और मैं हमेशा घर में यही लड़ रहा हूँ कि घर में कम रखना है, बाहर ज़्यादा देना। ठीक हो गया जी। ताहिर अंजुम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कोरोना ने बहुत सारे मसाइल पैदा किए, ज़ाहिर है पूरी सोसाइटी एक प्रॉब्लम में चली गई, लेकिन अब ईद का मौका है। हमारे स्टेज के आर्टिस्ट भी ज़ाहिर एक परेशानी से गुजरे, एक तकलीफ से गुजरे। आज ईद की बात करते हैं, मोहब्बतों की बात करते हैं। आज
कितना गोश्त छुपा के आए हैं? गोश्त छुपा के हैं, मतलब एक ही गल होई। जो फ्रीजर में रख के आए हैं? नहीं ऐसी फ्रीजर रखे ही नहीं ऐसे दुखों इन्होंने फ्रिज रखी है, फ्रीजर रहने दी है, सारी फ्रिज रखी है। ਕੀ ਸਮਝਿਓ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਗੋਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਮੇਰੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖਰਚਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਮਾਨਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ वाले आदमी, फ्रिज फ्रुज को नहीं रखी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, थिएटर का शौक कहाँ से पैदा हुआ? पहली दफा थिएटर पर परफॉर्मेंस कर दी? ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, करें आप ਮੇਰੀ गर्दन आसानी दर्द से। करने ईद लग का गई मौका है। है, उर्दू आप बोलने से जैसे गर्दन आराम से हाँ। बात कर सकते हैं। वैसे मतलब उर्दू हमारी कौमी जुबान है, उर्दू मुझे हाँ, जाहिर है, ठीक है। लेकिन असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 25 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਬੜੀ जाहिर है पंजाबी से मोहब्बत ਠੀਕ ਹੈ। होनी चाहिए। ਤੇ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਰਦੂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਹੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣਾ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ? बिस्मिल्लाह कीजिए। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। काफी छोटा हूँ। ਹਾਂ जी, बिस्मिल्लाह ਚਲੋ कीजिए। ਜੀ, ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ਮੇ ਅਦਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। एग्जैक्टली। बिल्कुल। उस बज़्म अदब ने बड़े शायर बनाए। क्यों मोहतरमा जी, मैं गलत नहीं कह रहा, बज़्म अदब का प्रोग्राम होता था, वहाँ पे पूरा स्कूल इकट्ठा होता था, पूरे स्कूल के स्टूडेंट इकट्ठे होते सन, प्रिंसिपल टीचर्स होंगे सन, तो फिर जिदे जिदे कोल जेड़ा जेड़ा टैलेंट होंदा सी वो फिर स्टेज ते आके परफॉर्म करदा सी। ਉਹ ਫਿਰ 1000-1500 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਜ਼ਮੇ ਅਦਬ ਨੇ ਬੜੇ ਫਨਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਲਚਰ ਸਕਾਫਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਇਦ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਜ਼ਮੇ ਅਦਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ਮੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਸਾਂਦਾ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ, ਮਤਲਬ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ स्टूडेंट ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੱਸ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ कॉमेडी ਦੀ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ। स्टेज पर पहली दफा कब आए? स्टेज में मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 97 में आया था। ओपन एयर थिएटर से मेरा स्टार्ट है। उस वक्त अमानुल्लाह साहब फुल अरूज में थे, हाजी अलवेला साहब क्या बात। अरूज में थे, ठीक है। और उस वक्त मैं आया हूँ थिएटर में। आया मैं हादसाती तौर पे ही था, मुझे ये नहीं पता था कि थिएटर शेटर क्या चीज़ है। शौक था हंसाने का, हंसने का, खुश रहने का। तो मैं ओपन एयर थिएटर आया हूँ। ओपन एयर थिएटर में भी बहुत बड़े बड़े नाम पैदा नो डाउट। कवि साहब को सुल्तान देख राय लेंगे। अब साहब अबू को भी देख सुल्तान लेंगे। राय साहब भी ओपन एयर उन्होंने थिएटर वहाँ में से आया थोड़ा करते थे जब मैं वहाँ पे काम करता था। बिल्कुल। राय साहब के साथ हमारी बड़ी मुलाकातें। और सुल्तान राय साहब असल में आप अगर देखें ना, जो बंदा फिल्म को समझता है और जो फ्रेमिंग को समझता है ना, तो राय साहब का फुटवर्क ही स्टेज का था। वो मतलब थिएटर को इतना सीखे हुए थे, तो अगर आप देखें उन्हें फुटवर्क उनका स्क्रीन पे देखे कि यूं एक एक, मतलब ये बड़ी टाइमिंग का होता है ये काम भी, कि एक एक फुट जो था वो नापा होता था उन्होंने कैमरे में भी। वो थिएटर भी सीखा था उन्होंने। मुझे याद है बिल्कुल कली ठीक साहब होता ने एक दफा बकायदा उनका फुटवर्क परफॉर्म करके दिखाया था। राय बहुत से साहब फ्रेंड्स के भी थे तो दोनों, हाँ। इकट्ठे उन्होंने स्टार्ट भी किया हाँ, था। ऐसे ही वेरी है। गुड फ्रेंड्स। क्योंकि एक्टिंग की बात हो रही है तो मैं हैदर सुल्तान की तरफ आऊंगी। हैदर, ये बताइएगा कि सबसे पहले एक्टिंग कब की थी? मेरी फर्स्ट फिल्म जो सी है वो 92 में थी। बबरा नाम था उसका, पंजाबी का दौर था। अबू करे थे राय साहब की जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अबू ने इकट्ठे आई थिंक 5 फिल्मों में इकट्ठे उन्होंने काम किया है। तो ऑब्वियसली मेरे तो एक फादर फिगर थे, मुझे कोई फील नहीं हुआ कि मैं सुल्तान साहब के सामने खड़ा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ एज एन एक्टर, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मैंने साथ मैंने फिल्म्स की हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये है कि मेरा ओरिजिनल प्लान तो ये था, बिकॉज आई वाज डूइंग एक्टिंग स्कूल इन अमेरिका। तो मेरा ये था कि मैंने यहाँ पे एक फिल्म करनी है, वापस चले जाना है। लेकिन मैंने जब करना शुरू की तो मुझे एक के बाद एक मिलती चली गई। मैंने ये तो ठीक है यहीं पे करना जबरदस्त हो चाहिए। गया। इमरान, जहाँ पर एक्टिंग की बात आए और शायरी की बात ना हो, ये मुमकिन नहीं है। पॉसिबल। बिल्कुल। मैं बात करना चाहूंगी जनाब साइमा आफ्ताब साहिबा से, और मैं आपको एक बार फिर से बताती चलूं, साइमा ना सिर्फ शायरा हैं, इसके अलावा साइमा कस्टम ऑफिसर भी हैं। और ये एक बहुत बड़ी इनके अंदर क्वालिटी है कि एक अपनी कस्टम ऑफिसर होने के साथ साथ अपनी वो तमाम जो है सारे काम सर अंजाम देने के साथ साथ ये बहुत खूबसूरत शायरी करती हैं। साइमा, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि फैमिली में आपके और कोई भी शायर है? जी, मेरी फैमिली में एक्चुअली मेरे फादर शायर हैं और इंसिडेंटली वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर थे।
जबरदस्त तो है। इस लिहाज से दोनों चीजें ही आप मुझे कह सकती हैं कि मैंने उनसे अगली किताबें तो किसी एयरपोर्ट पे लिखी हुई हैं। हाँ जी, बस जहाजों को आते जाते देख के कोई ख्याल तो जहन में आ अब जाता है। प्रोग्राम तो बाद अपना नंबर देना, ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲਿਆਣਾ ਸ਼ੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਣਾਓ। तो मेरे फादर भी शायरी करते थे और मेरे फैमिली में और लोग भी करते हैं, लेकिन एस्टैब्लिश्ड या पब्लिश्ड शायर जो हैं वो मेरे फादर हैं। इसके अलावा फादर के फ्रेंड्स बहुत ज्यादा शोरा थे, तो बचपन में उनसे बहुत इंस्पिरेशन यानी कि आपके इर्द गिर्द एक वो कल्चर मौजूद जी, था बिल्कुल, जिससे आपने अडेप्ट किया और उसके बाद उसको जबरदस्त। आगे ट्रांसमिट भी किया। कोई मोहब्बत भरा शेर पेश कर दीजिए। मोहब्बत भरा तो नहीं, 3-4 अशआर मैं सुना देती हूँ। ईद का मौका है तो हाँ, ईद का। आमतौर पे तो मेरी शायरी को इतनी जॉली नहीं होती, लेकिन मैं बेहतर शेर जो जरा जी, अच्छे बिल्कुल। मूड के हैं। लड़खड़ा के संभल रहे हैं हम, ਆਹਾ लड़खड़ा के संभल रहे हैं हम, यानी रास्ता बदल रहे हैं हम। ਵਾਹ वाह, मिसले गर्दो गुबारे राह सही, मिसले गर्दो गुबारे राह सही, देखिए साथ चल रहे हैं हम। जबरदस्त। आपने हाल ही तो पूछा है ਵਾਹ और अशकों में ढल रहे हैं हम। दस्तयाबी की मत अजियत पूछ, दस्तयाबी की मत अजियत पूछ, कफे अफसोस मल रहे हैं हम। ਆਹਾ जबरदस्त। किसका छोड़ा हुआ बरतते हैं, किसका छोड़ा हुआ बरतते हैं, किसके टुकड़ों पे पल रहे हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। बहुत खूबसूरत। मैं चाहूंगा कि हम रबिया साहिबा को भी साथ इस डिस्कशन में लेकर चलें। जी जी। ईद है, ईद इसार है, कुर्बानी की ईद है, तो जाहिर है कि कुर्बानी वगैरह करके आप लोग भी यहाँ पर आए। तो इस ईद के दिन की कोई खूबसूरत चीज़ जो आपको बचपन से रिफ्लेक्ट होती हो। इस ईद क्या पूछ रहे हो? एग्जैक्टली कुर्बानी की ईद। कुर्बानी की ईद क्योंकि इस पे ईदी कुर्बानी कम की ईद मिलती की- है। हाँ ऑब्वियसली ऐसी है, लेकिन अगर हम अपने बचपन की तरफ नजर थोड़ी डालें, जैसे आप भी पुरानी बातें कर रहे थे, वो जो चाम था, वो जो एक खुशी थी, वो अब इतनी नहीं होती है। ਹੁਣ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੈ इसकी कमी की वजह क्या है? वजह क्या है सर? आई बड़े डोंट हो नो, गए। सबके साथ ही शायद होता है, शायद एज बढ़ती जाती है, आपकी शादी हो जाती है। यही बात आप जो कह रहे हैं कि पहले हम लोग को ईदियां मिलती थी, हम लोग को एक चाम होता था, बकरे लेकर जाते थे बाहर, अब वो चीजें नहीं होती हैं। ਹੁਣ ਬੱਕਰੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ इमरान, राबिया हमारे साथ हो, इतनी माशाल्लाह से खूबसूरत सिंगर है, इतनी सुरीली आवाज इनकी है, और हम ये बैठी हो और इनसे कोई गाना ना सुने, ये हो ही नहीं सकता है। राबिया अपनी खूबसूरत आवाज में हमारे नाज़रीन को भी एक खूबसूरत सा गाना सुना। जी जनाब। दिल में मीठी मीठी मचती है हलचल हलचल। देखो
वेलकम बैक नाज़रीन। ईद इसार है, ईद कुर्बान है और इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर रंग की खुसूसी ट्रांसमिशन में और कोशिश कर रहे हैं कि ये ट्रांसमिशन हमेशा की तरह मोहब्बतें लेकर आए, प्यार लेकर आए और लाहौर के रंग लेकर आए। आज चूंकि एक बहुत खूबसूरत दिन है तो हम कोशिश ये करें कि आपकी मुलाकात सितारों के साथ करवाई जाए, चमकते दमकते सितारों के साथ करवाई जाए। ताहिर अंजुम साहब ने पहले भी मेरे इस फिक्रे पर एतराज किया है, लेकिन मैं अब भी उसी फिक्रे पर कायम हूं क्योंकि ये हमारे खूबसूरत लोग हैं जो मेहनत करते हैं, मोहब्बत करते हैं सिर्फ इसलिए कि शायद किसी के चेहरे पर खुशी आ जाए, वो अपनी तकालीफ, अपने गम भूल कर आगे बढ़ जाए। ऐसा ही है सर? बिल्कुल अब तो मैं एतराज नहीं है। नहीं मैं ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਰਾ ਹੱਸਿਆ ਖੇਡਿਆ ਕਰ। अच्छा ताहिर साहब, स्टेज किया जी, एक लंबा अरसा किया, ड्रामे की तरफ कभी आने की नहीं सोची? ਡਰਾਮੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥੋੜੇ ਕਰਨ ਡਈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। चलिए इन ड्रामों को छोड़ दें अच्छा ड्रामों को छोड़िए वाले ड्रामों की। अच्छा हम टीवी वाले लाइटर ड्रामों। मोड में आज जाएंगे। आज हम अपने नाज़रीन को सीरियस नहीं करना चाहते। मैं सीरियस गल ही कोई नहीं करता, बस सीरियस ठीक हो अल्लाह की गया। रहमत दे नाल। आप हो और वहाँ पे सीरियस बातें हो, मजा नहीं नहीं असल आएगा। में टीवी भी किया, मतलब ड्रामे भी किए हैं, थिएटर अच्छा। भी किया, फिल्म भी की है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਲ ਮਿਲਦਾ। अच्छा, ईद के हवाले से जब हम बात कर रहे होते हैं तो बचपन की ईद और आज की ईद में फर्क बयान कर रही थी, आप किस तरीके से देखते हैं? बचपन की ईद देखिए, बचपन एक ऐसी चीज़ है, खूबसूरत चीज़ है कि वो कोई भी बंदा, आप हैं, मैं हूँ, हैदर भाई हैं, सभी लोग हमें बचपन जो है वो आइडलाइज हाँ आइडलाइज करता है, खूबसूरत है बचपन, सब हर बंदे का खूबसूरत होता है। और जो बचपन की यादें हैं वो मतलब कभी भी मैच नहीं कर सकती। हम शादीशुदा बच्चे ने, बीवी, एक होर लाइफ है। बचपन में आप शरारतां बंदा करता है, हर चीज़ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ है, मतलब सारा दिन ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, की समझियो। बिल्कुल ऐसे ही है। ਹੁਣ ਬੱਕਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਲੰਘੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਢੁੱਡ ਨਾ ਮਾਰ दे। बकरे को बचपन में जाहिर है बाजारों में लेकर भी फिरते होंगे, बाहर भी। वो कोई बकरे और आपके ताल्लुक की कोई याद, वो हमें जरा बताइए। मेरे को तुसी को नवाज शरीफ और मेरे बारे को तलकात पूछो, मेरे ते बकरे दे ज़ाहिर है तलकात। ईद कुर्बान पर पता है क्या बात है, बकरा मेन कैरेक्टर होता है। अब क्या किया जा सकता है, वो मैं character कहना main सारी character मेन करैक्टर तुसी बकरे दी गल करदे पे। मेन बंदा ईद तो का होता है, ईद का ईद वाले। तस्वुर ही ऐसा है। ईद का तस्वुर, बड़ी ईद का खास तौर पे ईद का तस्वुर जहन में आता ही जो सबसे पहली चीज दिमाग में क्लिक करती है ना, वो होती है गाय की शॉपिंग, बकरे की शॉपिंग या बैल की शॉपिंग। क्योंकि छोटी ईद पे शॉपिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन जब बकरा ईद आती है तो उसके ऊपर बात की जाती है ये वाली शॉपिंग की। हैदर बताइएगा कि आप ये वाली शॉपिंग कैसे करते हैं? मैं तो खैर एक दिन पहले जाके 2 दिन पहले से पहले नहीं करता, बिकॉज उनका बहुत सारा टिकट करना पड़ता है। लेकिन ये है कि आई ऑलवेज गो विद द फैमिली, बिल्कुल खुद से सेलेक्ट करते हैं जाके। कभी मैं भेजता नहीं, बस सर्वेंट्स में भेजता कि आप लोग लेके लिया। और जब तक उनकी खिदमत होती है प्रॉपर तरीके से करते हैं। असूल मोहब्बत ये होना चाहिए कि आप 1 महीना पहले जानवर को लेकर आए, उसको पाले तक कि आपके साथ एक रिलेशन बन जाए, ताकि वो जो एक तकलीफ का एक आलम है वो फील हो फैमिली मेंबर के साथ, बॉन्डिंग महसूस Bonding, हो हाँ उसके जी, कुर्बानी के वक्त। लेकिन ऑब्वियसली विद टाइम और हर चीज़ों को देखना पड़ता है आपको, तो फिर ये है कि वो जाके ले आते हैं। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। अभी भी बहुत से लोग मुझे मशवरा दे रहे थे कि आप ऐसी कुर्बानी ना करें, वैसे ही पैसे कहीं दे दें तो ताकि वो ये कुछ आजकल जो तो कोविड-19 उसकी वजह से, लेकिन मैंने कहा भाई ये रस्म हमारी खत्म नहीं करनी हम लोगों ने, हाँ। हर साल करते हैं घर पे, इंशाल्लाह साल भी घर पे ही करेंगे और बस ट्राई ही करते हैं। लेकिन जो बात अभी आप कह रहे थे ना कि बचपन की ईद डिफरेंट होती है, मेरा ये मानना है कि आपकी एज के साथ साथ आपको हर वो अपना टाइम फ्रेम एंजॉय करना चाहिए। जी बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ये नहीं कि अगर आप डर नहीं होता हाँ, डर नहीं होना कि नहीं, चाहिए। बस अब हम बड़े हो गए, हमने उस तरह से एंजॉय ईद नहीं करनी। बचपन का टाइम गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एंजॉय कर लिया। अब आप बड़े हो गए, उसको भी एंजॉय करें। बहुत से लोग होते हैं वो टाइम के साथ साथ अपने आप को ना मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी में, सीरियसपन में आ जाते हैं। तो आपके अंदर जो छोटा बच्चा है ना, वो जिंदा रहना चाहिए उसको। मैं साइमा जी से बिल्कुल पूछना चाहूंगी। साइमा जी, मर्द हजरात जो होते हैं ना, तो वो तो ये शॉपिंग बाहर जाके कर लेते हैं, ये काम ही उनका होता है। आपके घर में जब ये चीजें आनी होती हैं, बकरा शॉपिंग, बैल शॉपिंग आनी होती है, तो आपकी तरफ से कौन जाता है कुर्बानी का जानवर लेने? मेरी तरफ से तो हस्बैंड ही अरेंज करते हैं, जाहिर बात है ये कि सिर्फ कोई ना बकरे दे कोई- काने जा कहंदे ने मैं कस्टम विचों आएंगे। लेकिन जाहिर बात है कि कुर्बानी के बाद वो गोश्त समेटने का और उसे बांधने का जो बहुत बड़ा एक प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड होता है और उसको सारा खातून खाना को ही मैनेज करना अगली पड़ता बात है। ही जहन में ये आती है कि अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना किया है, जाएगा, जी, किस तरह से पैकिंग की जाएगी, कौन कौन सी लिस्ट बनाई जाती है, वो वाला बाकायदा एरिया तौर जो पे। है वो वाला फिर डिपार्टमेंट जो है वो हम डील करते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वाला और जो ये है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। ज्यादा। रबिया, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। मेरे
ईद और पकवान रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं आना क्योंकि मैं बहुत कामचोर नहीं हूँ। मैं तो पकवान की बात कर तो रहा हूँ वही खाने कह रही पीने हूँ, की मैं बहुत बात कामचोर हूँ, इसलिए मेरी तरफ तो आना ही खाना पीना भी काम हर चाहिए तरफ की काम चोरी। खाना पीना तो टका के होता है। ईद का मुझे कौन तो सा बस आगे रख पकवान दो सबसे ज्यादा पसंद है यार, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ खाती हूँ, मतलब मुझे ईद का कोई खाना स्पेशल डिश सब कुछ मतलब बकरे ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। मीन्स पाए से अच्छा। पाए मतलब मैं खाती हूँ सब कुछ ना ना फिर हाँ। करो। ठीक हो गया तो, लेकिन बस पकाने वाला काम मुझसे नहीं होता। आता नहीं कोशिश कभी नहीं की या गर्मी लगती है 3 सिचुएशन काम चोरी आता भी होगा ना तो वो काम चोरी आड़े आ जाती है ना, तो उसमें फिर होता नहीं है। हाँ। नहीं क्योंकि ये है मेरे अंदर ये मसला है, ये कोरोना की वजह से हम लोग एक्चुअली घर पे रहे हैं कुछ 4-5 माह, तो इसमें भी मैंने पकाना शुरू किया, किचन में गई हूँ, लेकिन ये कि अंडा फिर बॉयल बाद करने में- तक आ गए नहीं मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, मैं रोटियां बहुत अच्छी बनाती हूँ, बस एक हांडी शांडी वाला काम नहीं आता अच्छा मुझे। अच्छा अच्छा माशाल्लाह वाला। काफी हांडियां खराब कर बैठे ने लगदा। तो आपसे- आप भी कुछ पका लेते हैं जी मैं कुकिंग बड़ी अच्छी करना वा। अरे वाह हाँ मतलब फिर असल- आपसे खास तौर पे फरमाइश की जाती होगी किसी डिश की? नहीं फरमाइश तो मैं किहड़ा कोई मतलब शेफ हाँ, मतलब सिੱਖਿਆ ही है इंज तजर्बा बाहर जाईदा जो आउटडोर किते ड्रामा करने वास्ते ते मतलब 2-4 दिन बाद ਅਸੀਂ वैसे ही सारी टीम बोर हो जाती है पिज़्ज़े खा के। बर्गर खा हाँ, खा ये तो हम ज़्यादा देर देसी नहीं लोगों खाया का जाता। मसला ये जी। है, हम ज्यादातर जो है ना फास्ट फूड नहीं पे खा टिक नहीं सकते हाँ, हैं जब वो- तक देसी खाना ना फिर खास मिले। तौर पे जो आप मुल्क से बाहर हो वहाँ पे मतलब यूरोप है, इंग्लैंड है, कनाडा, अमेरिका, ये मुल्क ऐसे नहीं है, मतलब देसी खाने तो बनते हैं लेकिन जो देसी हम खाते हैं घर के खाने। फिर वहाँ पे एक रिहाइश होती है, हमने कोई अपार्टमेंट हुआ, फ्लैट हुआ जहाँ हम रहते हैं, फिर मेरा वहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस मैंने किया 1-2 मरतबा, वो बड़ा अच्छा रहा। फिर अभी भी मैं अब जो ये कोविड-19 के दिनों में 3-4 माह हम घर में रहे हैं, वो रेसिपीज अब तो मेरा ख्याल यूट्यूब पे बहुत जी। सोशल मीडिया पे इतने वो एप्स हैं, अब देखे निकालें ये अभी ने बनाए काफी काम कराया किसी शरारती आदमी है तो शादीशुदा है कि नहीं सही दसो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मैं तो बहुत कीता ता ही शरारती अच्छा क्या लगता है कि कौन सी चीज आप अच्छी बना लेते हैं शक किस चीज पे पड़ता है मैं वैसे तो अपनी बीवी ਨੂੰ बेवकूफ बहुत अच्छे तरीके ਨਾਲ बना लेता ठीक है बाकी मतलब क्या सब- ऑन कैमरा कह रहे हैं, मैं सुन लेंगी। नहीं मैं कोई सच बात बोलता हूँ नहीं, घर इतनी कोई जाएंगे ऐसी तो बात- हाँ, ये तो बातें हो घर की जाएगा, होंगी। मुकालमा ये भी हो जाएगा। नहीं मैं सब कुछ ही मतलब चिकन कढ़ाई बना लेता हूँ, मैं राइस बना लेता हूँ, चाइनीज खाने बना लेता हूँ, बहुत अच्छा कुक हूँ। ऑन दी अदर साइड ताहिर साहब, बड़ी देर से एक सवाल जो है ना मेरे दिमाग में अटक रहा है, कड्डो कड्डो ये कोविड-19 से पहले अभी तो देखें कोविड-19 का जो है सारा एरा चल रहा है, जी। इससे पहले तो ईदें जब आती थी, ईद पे आपका खास तौर पे आपके ड्रामाज हुआ करते थे, थिएटर्स हुआ करता था, तो उसको आप तब कैसे मैनेज करते थे? रिश्तेदारों से कैसे मिलना, फैमिली को किस तरह से टाइम देते थे? आर्टिस्ट जो है ना वो ये मतलब हैदर भाई भी बैठे हैं, ये मैडम भी बैठी हुई हैं। आर्टिस्ट फनकार जो है ना फनकार ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਨ ਦਈਏ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਬਣਦਾ मतलब शेर मुकम्मल तो नहीं मैंने आपको सुनाया ना मुझे मुकम्मल यानी एक आता है बड़ी कुर्बानी चाहिए हाँ बिल्कुल। आर्टिस्ट जो है ना आर्टिस्ट रिश्तेदारों के लिए तो पैदा ही नहीं ना हुआ। हमने कोई भी मतलब शादी गमी कोई भी ऐसी चीज जो है ना हम नहीं जा सकते। अभी खास तौर पे अभी जब ईद आती है तो हमारे 2-2 शो होते हैं, ईद ऐसा पे भी ही है। 2 शो, टरू पे भी 5-6 दिन हम एंगेज होते हैं 2-2 शो में। उसके बाद हमारी ये फैमिली गिला नहीं करती? फैमिली गिला तो करती है, फैमिली ने सानू वैसे ही भूल गए ये फैमिली अच्छा इसकी ना वैसे एक रोशन सिम्प मेरे ख्याल से ये होनी चाहिए कि एक आर्टिस्ट जो होता है उसकी फैमिली सिर्फ वो नहीं होती जो उसके घर में रहते हैं, जी। उसकी फैमिली वो तमाम लोग होते हैं जो उससे प्यार करते हैं, जी, बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में होता तो है। वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो जो 700-800 बंदा हॉल में बैठा हुआ है वो भी हमारे लिए वहां पे आए हुए हैं, ठीक है, वो भी जैसे हमारी इनके साथ फैमिली काम कर रहे है, होते ठीक है। लेकिन ये है कि मतलब पुत्र को 1.5 साल बाद पछानना भुल जाता है कि भी ये कौन है बंदा ਜਿਹੜਾ सवेरे आਉਂਦਾ है सुता रहता है फिर 8 बजे निकल जाता है। मतलब हम जब जाते हैं घर तो बच्चे सो रहे होते हैं, मेरी बात समझे। ऐसे वैसे आपने अपने बच्चों को इस तरह बड़े होते देखा या इस तरह बड़े होते देखा? ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਸੁੱਤਿਆਂ ਬਈ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅल्लाह। ये बात अक्सर अबू भी कहते हैं कि मैंने अपने बच्चों को ना ऐसे बस सोए से बड़े होते देखा हाँ। क्योंकि आउट ऑफ 24 आवर्स ही टू वर्क 22 आवर्स। नहीं राय साहब तो बहुत- माशाल्लाह बहुत हम कम तो सोते चलो मतलब
हम तो काम 100 में से राय साहब के हवाले से 100 में से 1% भी नहीं हमने काम किया। राय साहब को तो हमने काम करते भी देखा अल्हम्दुलिल्लाह, वो फजल खुदा। वो माय गॉड बहुत बिजी होते थे, फिर वो मतलब मेहनती बहुत थे। ये नहीं कि किसी ने फोर्स किया तो वो काम कर रहे होते थे, उनका शौक भी था, जुनून भी था, काम भी बहुत था। 24 घंटे काम कर दिया देखे, इसीलिए अभी तक दूसरा सुल्तान रही पैदा नहीं हो नो डाउट नहीं कभी भी आजकल नहीं कर रहे हैं लोग इस तरह का काम? इस तरह का काम इस तरह का तो नहीं कर रहे, कभी भी नहीं कर सकता कोई इस तरह का काम। फिल्म इंडस्ट्री, राय साहब गए हैं दुनिया से, फिल्म इंडस्ट्री भी खत्म हो गई है, फिल्म इंडस्ट्री रही नहीं है, फिल्म भी नहीं रही। अब उसको रिवाइव करने की अब क्या बात कोशिश करते कर रहे हैं हम अच्छा सर, रिवाइव करने की जब आपने बात की, चूंकि मोहब्बतों का दिन है, ईद का दिन है, तो रहनुमाई फरमाएं कि फिल्म इंडस्ट्री, हमें याद है कि एक बाकायदा एक फिल्म दिखाई जाती थी पीटीवी पर और उसका इंतजाम किया जाता था। अब वो पुरानी फिल्में ही दोबारा से दिखानी ईद स्पेशल मूवी लोग हुआ वेट करती किया करते थे। अब क्या हमारे पास उस किस्म की प्रोडक्शन नहीं है, या पुरानी फिल्मों को ही बार बार रिवाइज क्यों करना पड़ता है? एक्चुअली थोड़ा सा इशू ये भी आ गया हुआ है कि हमारे पास जो मेकर्स हैं ना वो भी नहीं रहे, काफ़ी सारे प्रोड्यूसर काफ़ी सारे नए आ गए हैं जिनका माइंडसेट और तरह से काम करने का है। लेकिन अब हम ट्राई करें कि उनमें से जो 10-20 लोग हैं उनमें से कम 4-5 एक्टिव लोगों को निकाला जाए ताकि एक अच्छी क्वालिटी का काम किया जाए। बात बिल्कुल उन्होंने सही कही है कि अबू के बाद इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर से रिवाइवल्स का फिर से शुरू हुआ हुआ है, कि हिलजुल शुरू हुई है हमारे यहाँ पर। और अभी ये कोविड से पहले 15-20 फिल्में अंडर प्रोडक्शन चल रही थी, लेकिन एकदम से होल्ड लग गया इसके ऊपर। ये शायद ये भी खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा से काम स्टार्ट हो जाएगा, तो शायद बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये कि आई एम वेरी होपफुल फॉर इट। 2 फिल्म मेरी तैयार पड़ी हुई थी जो भी लगनी थी, एक छोटी पे एक बड़ी पे वो भी शायद इसके बाद ही हैदर से मैं एक बात जरूर पूछना चाहूंगी। हैदर, क्योंकि सुल्तान राही साहब के बाद बहुत से लोगों को कोशिश की गई सुल्तान राही बनाने की, वो वाला एक इमेज देने की, तो क्या लोग कामयाब हुए उस इमेज में आने में? लोगों ने ट्राई जरूर किया है, लेकिन ऑब्वियसली बात है पब्लिक ने खुद से उसका रिस्पांस दे दिया कि नहीं पॉसिबल। ही वाज द वन। जो सुल्तान राही का नाम है ना, वो जो इमेज एक सुल्तान राही का नाम लेते ही आता है, क्रिएट होता है, वो शायद दोबारा किसी और के अंदर वो जो सुपरस्टारडम जो था ना अभी को ऐसे ही है, वो अल्लाह ताला ने उनको ही खास तौर पे दिया था, बिकॉज़ उन्होंने मेहनत बहुत के लिए की, बहुत अरसा उन्होंने माशाल्लाह ऑलमोस्ट 40 इयर्स इंडस्ट्री पर उन्होंने रूल किया। ठीक है, हम इस प्यारी सी गुफ्तगू का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने लेनी है छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ईद की खुशियों पर बात कर रहे हैं, कुर्बानी के हवाले से बात कर रहे हैं, और यकीन माने कि कुर्बानी की ईद एक ऐसी नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और सुन्नत इब्राहिमी भी है। इसकी असल रूह तो यकीन माने बहुत अजीम है, बहुत बड़ी है। मैं सिर्फ इतना इस पर कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमें इसकी असल रूह में से एक छोटा सा हिस्सा भी दे दें तो यकीन माने कि हमारी कुर्बानियाँ कबूल हो जाएंगी। आज जिस सिचुएशन में हम बैठे हैं, कोविड-19 की सिचुएशन है, नफ्सा नफसी का आलम है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लोगों को रोज़गार के हवाले से भी तंगियाँ हैं, हर प्रोफेशन जो है वो एक तरीके से शट डाउन के बाद दोबारा रीस्टार्ट की तरफ जा रहे हैं। वो भी ब्लेसिंग पाकिस्तान पर अल्लाह ताला की है, और अगर बैरूनी दुनिया को देखा जाए तो वहाँ आज भी मसाइल शदीद हैं। आज के दिन के हवाले से हम इसको कितना प्रोडक्टिव बना सकते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार करके, मोहब्बतें करके, लेकिन यकीन माने कि आपको सेफ्टी मेजर्स, प्रिकॉशंस लाजमी बनाने हैं। अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली आएंगे, आप भी अपने अजीज़ व क़रीब अपने दोस्तों की जानिब जाएंगे, तो यकीन माने कि एक हिफाजत का जो बंदोबस्त है वो आपके लिए, आपके उन प्यारों के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी बात को और मोहब्बतों के पैगाम को आगे चलाएंगे जी। ताहिर अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब, ईद का दिन, खाने की बात भी हो गई और बाकी चीज़ें भी, रूटीन में अभी तो थिएटर जो है वो ज़ाहिर है बंद भी हैं क्योंकि कोरोना भी है। पहले रूटीन में थिएटर से फारिग होकर ईद के दिन किस टाइम घर वापस आते थे? वैसे रूटीन में हमारा ड्रामा 2 बजे ख़त्म होता है, ठीक है। ईद पे ज़रा हम थोड़ा लेट हो जाते हैं क्योंकि पब्लिक का आना जाना जो होता है उसमें बहुत, क्योंकि रश ज़्यादा होता है। जो ईद के दिनों में ज़्यादा हम दिन हो जाता है, मतलब ड्रामे के बाद
रिहर्सल भी यानी होती है। पहले पूरा ईद का दिन गुजर जाता है, ईद के अगले दिन आप जो है रात के टाइम वापस आ रहे हो, हाँ जी, अगले दिन घर पहुंचीदा। यानी ईद बच्चों ने खाते कोई नहीं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਈਦ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਈਦ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੱਫੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਆ सही बात, ਯਕੀਨ सही ਕਰੋ। बात, no doubt। यही वो प्रिकॉशन है, ये सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमें मजबूरी है, हमें इस बार वो लेनी पड़ेगी। गले मिलने की जो है ना, मतलब ईद यार का हाथी मजा। कहते हैं ना, हाथी निकल गया बस अब पूंछ रह गई है, ये भी इंशाअल्लाह निकल हाँ, जाएगी, इंशाअल्लाह थोड़ा सा खत्म हो गया है, बस थोड़ा सा रह गया, ये खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर निकल ही करे, जाए तो फिर वापस चंगी कम हो गल है। जाएगा सब कुछ। एहतियात जरूरी। अच्छा सर, खाने के हवाले से हमने कई इनसे मेरे बात वर्गे की बंदे थी। ने सिर्फ ईद ते जफ्फी पानी हुंदी है, ठीक समझे? उसकी क्या वजह है जी? बस मेरे नाल कौन पाਉਂਦਾ जी? ऐसी बात करें, आप हमारे चमकते दमकते सितारे हैं। ईद वाले दिन बंदा बहाने नाल कहना ईद मुबारक, के दिन बंदा मिलना कहे- चाहिए ना बंदे ने। हाँ, अच्छा सर, खाना ईद का स्पेशल पकवान जो आप फरमाइश करके बचपन से बनवाया करते थे, कोई ऐसा था? नहीं, अबू के होते हुए तो खैर तकरीबन हर तरह की डिश बनती थी, लेकिन कभी नहीं, मुझे आपकी मुझे डिमांड पर्सनली लाइक बिरयानी टाइप की चीज़ें है ना, उसका पुलाव बन जाता है ईद पे भी ऐसे। बिरयानी? लेकिन आई लाइक दैट टेस्ट, मुझे वो जो कलेजी की जो रस्म है ना, जो बना के जी वो खानी होती है हाँ, आके, बिल्कुल। आई कैन ईट दैट, मुझसे नहीं को खाई जाती, because उसका नहीं, हैदर का भी मेरे वाला ही हाल है, बड़ी मुश्किल होती है वो जो Certain चीज है ना, expensive, I don't know, वो नहीं नहीं खाई जाती खाई है। अम्मा जाती। से स्पेशल वो तो बनती है क्योंकि वो बनानी होती है, खत्म Exactly। दिलवाना है उन्होंने अम्मा ने, लेकिन उसमें ये होता है कि गोश्त जो है वो अलहदा से बनता है कि अम्मा वो थोड़ा सा बना दो ताकि हम कुछ खा सके। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही है। मैं बात करना चाहूंगी साइमा जी से। साइमा, आप ये बताइएगा कि अपने ऑफिस को भी टाइम देना होता है, आप एक वर्किंग वुमन है, उसके साथ कितना टफ होता है शायरी भी करना? ऑफिस के साथ बेसिकली तो घर को मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो एट द सेम टाइम आपको उसकी ऐसी कंपल्शंस होती हैं कि जो आप कर रहे होते हैं। शायरी भी मुश्किल है, लेकिन शायरी चूंकि एक थोड़ा सा उसमें एक आमद का सिलसिला होता है, तो वो कई दफ़ा इन द मिडल ऑफ द ऑफिस और इन द मिडल ऑफ द हाउस होल्ड वर्क वहीं पे भी आ काम छोड़ सकता के। है आपको। लेकिन ये है कि वो एक पहला मिसरा या एक पहला ख्याल या कुछ ख्याल आ सकते हैं, उनको ज़ाहिरी बात है फाइन ट्यून करने के लिए आपको वक्त अच्छा, चाहिए, रूटीन और क्या वक्त करती है? फिर उसके लिए निकालना पड़ता है, क्योंकि ये अपना शौक है। ऐसे ही अगर है। एक थॉट जनरेट हो गया, आप किसी काम में हैं, आपको एक थॉट जनरेट हुआ ऑल ऑफ द सडन, जी, बिल्कुल। आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, आप जी, रेडी नहीं थे, yes। तो उस थॉट प्रोसेस को फौरी तौर पर आगे चलाते हैं या उसको होल्ड करवा लेते हैं और उस थॉट को नोट डाउन कर लेते हैं? नोट डाउन कर लेते हैं, होल्ड करवा के। मैं तो अपने केस में यही करती हूँ कि जहाँ पर भी वो एक ख्याल की सिरा पकड़ाई दिया है, वहीं पे उसको मैं एक तरह नोट डाउन कर लूंगी, और कोशिश होगी कि एज सुन एज आई गेट फ्री आई गेट बैक टू दैट आइडिया, और उसको फिर वहां से चलाने की अच्छा, लेकिन ये ऐसा बहुत हुआ? खुशकिस्मत ने, यकीन करो, इन्होंने आमद ना होन रही होवे ते आमदन जरूर हो रही हुंदी। आपने तो साथ बैठने को उसके साथ अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आमद और आमदन की बात भी चल रही है जी। कि आपको एक थॉट प्रोसेस जनरेट हुआ है, आपने उसको नोट डाउन कर लिया और अब आप अपनी बाकी काम भी कर रहे हैं, लेकिन जहन वहीं ज़हन पर में वही फंसा है, हुआ वो बैक एंड पे आपके चल रहा है। और कई दफा ऐसा होता है कि अगर एक मिसरे में आपने उसको कर दिया है, तो कुछ 5-10 मिनट बाद आप काम कोई और कर रहे हैं, लेकिन एक और मिसरे की जो है तश्कील हो रही है आपके जहन कभी में। किसी की कस्टम ड्यूटी में 1 0 जायद 2 0 जायद तो नहीं लगा रही है? नहीं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने जो है वो कंप्यूटराइज्ड कर दिया है काफी उधर भी सिस्टम। 1 0 ही दबाना है ना? हाँ, नहीं, वो ऑटो जनरेट होती है अब तो हमारा काफी सारा, बल्कि जो ये पुराना इमेज था ना ये आमदन वाला, ये भी अब काफी बेहतर हो गया है इस हवाले से कि ऑटोमेट हो गई हैं चीजें, और उस तरह से अब जो है ना टॉलरेंस ये तो नहीं कई है। बारी किताब छपी ते इन्होंने पता लगा कि मेरे शेर च लिखा गया फ्लाइट नंबर 777। क्या अपनी शायरी में आपने कभी इस किस्म का जिक्र किया है? नहीं, इस तरह का जिक्र तो नहीं कभी किया। मेरी शायरी का एक पैराडाइम अलग है, वो उस तरह से नौकरी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कुछ अशार हो भी जाते हैं। जैसे एक मेरा शेर है कि कई झमेलों में उलझी सी बदमज़ा चाय, आहा उदास मेज पे दफ्तर के कागजात का दुख। आहा वाह। तो दफ्तर भी कभी कभी जो है फिगर इन कर जाता ये है। चाय कस्टम्स के कैफे की है? नहीं, ये जो हमारी वो एक वो एवरीडे की टी बैग की मिक्स आती है, पहले ही वो आधी ठंडी होती है, बाय द टाइम आप फाइल की तरफ नजर दौड़ाएं और वो बिल्कुल ठंडी हो साइमा, किस जाती तरह है। की शायरी आपको पसंद है? अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆਦਮੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। खबरें ताहिर साहब, खबरें यहाँ से चल रही होती हैं, यहाँ से प्रोग्राम ही चल रहा होता है। अच्छा, चलो कोई नहीं। साइमा, आपसे पूछना चाहूंगी किस तरह की शायरी आपको ज्यादा पसंद है और किस तरह की करना पसंद करती हैं आप?
मेरा अपना असलूब तो जो शायरी का है वो एक क्लासिकल शायरी में, जिसमें एक हिज़्नो मलाल का एक एलिमेंट होता है, एक अपने आप को डिस्क्राइब करने की, एक अपने कथारसिस की एक जो सूरत हाल होती है। मेरी शायरी तो ज़्यादातर उसी के गिर्द है। एक नेचुरल वो स्टाइल है, उसको मैंने बदलने की एज सच कोशिश कोई शौरी तौर पे नहीं की है। सही। और जहाँ तक शायरी पसंद आप कहेंगे किस किस्म की है, तो मुझे अच्छा शेर किसी का भी हो वो बहुत पसंद है, अच्छी चाहे चीज़ वो सबको अच्छी क्लासिकल में लगती हो, है। चाहे वो नए शोरा में हो, चाहे वो किसी भी असलूब का हो, लेकिन अगर आपको पढ़कर सुनकर अच्छा लगता है तो वो अच्छी ताहिर साहब, शायरी है। आप बताइएगा शायरी से कितना लगाव रखते हैं? मैं अलहमदुलिल्लाह 5-6 साल तो मैं वसी शाह जी नाल मैं शो करता रहा हाँ और मैं तो शायर बचपन तो शायरी बड़ी सुनी है। मेरा इलाका जंडियाला शेर खां वारिस शाह सैयद सही वारिस है, शाह का बहुत इलाका है मेरा। जबरदस्त। तो शायरी मैं पंजाबी बड़ी सुनना वा और माशाल्लाह मैं तो शायरां नूं बड़ा अच्छे तरीके नाल जानना वा। बड़े घट है भी 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਧੋਣ ਲਈ। मैं क्यों जी मैं गलत कह रहा शायर बनने का अमूमी मतलब ये है सूरत कि हाल आप उनकी दुनिया से ऐसी है। बेजार हो गए, जी, जी। ऐसे ही कहना चाह रहे हैं। नहीं मतलब बिल्कुल ही ध्यान मतलब देखो ना सागर साहब ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬੜਾ मतलब शायर ਨੂੰ इश्क ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ इश्क करना पवेगा। उस चांस में रहना पड़ता है आपको। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਦਰਦ ਭਰਾ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ 'ਚ ਇੱਟ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। अच्छा मुझे एक चीज बताएं कि ये तो जाहिर है अपनी मोहब्बत की बात कर रहे हैं कि शायर के हवाले से एक तासुर ये हुआ करता था कि वो एक बिखरा हुआ इंसान होता है और वो अपने थॉट्स को इकट्ठा कर रहा होता है। आज हम सिमटे हुए शायर भी देखते हैं। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसका डिफरेंस क्या है? क्या हम माजी में गलत थे या आज गलत है? गलत मेरे ख्याल है हम कभी भी गलत नहीं थे इस हवाले से। पहले मुझे ये लगता है कि पहले भी शोरा ने उसमें हर तरह की वैरायटी थी, यानी कि कुछ सिमटे हुए भी थे जो अपना भी कोई कारोबार या बिजनेस चलाते थे, कुछ ऐसे थे जो नौकरियां करते थे और बहुत अच्छे शायर थे, जिनमें कि मजीद अमजद हैं, फैज़ साहब हैं, इस तरह के बहुत से लोग हैं कि जो और काम भी अपना चलाते रहे हैं, कारोबार दुनिया भी अच्छा और शायर भी वो बहुत अच्छे थे। लेकिन जाहिर है कि वो एक तसव्वुर जो है अवामुन्नास के जहन में यही होता है कि वो शायद जॉन एलिया टाइप का एक इमेज आता है कि जी बाल भी बिखरे होंगे, या जैसे सागर सिद्दीकी साहब की बात उन्होंने उन्होंने की। तो लिखिया भी ऐसा है कि तो ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੱਥੀ ਪੈ ਜਾ ਉਹਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ बिल्कुल ਨਾਲ ऐसा ही है। अच्छा, ये शायरी काम एक ऐसी depend चीज़ है करता है जिसमें कि आप सख्त किस तरीन हद तक बात उसमें कर सकते चले हैं। जाते हैं। एक ढंग ढब में आप सख्त तरीन बात बिल्कुल, कर बिल्कुल। जाते हैं और ठीक हो जाता डाइजेस्ट है। हो जाती है। रबिया, गाने के हवाले से बात करें, शौरी तौर पर गाना सीखना शुरू किया या बस वक्त ने सिखा दिया? नहीं, मेरा एक्चुअली गाने का कोई ऐसा प्लान नहीं था। मैं तो एक्चुअली मेरा सैलून था और डिज़ाइनिंग का मैं कर रही थी काम, मेरे ब्रांड का। अचानक ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂਹੇ 'ਚ ਹੱਥ ਆਇਆ ਨਾ इसी के साथ हम रबिया को कहेंगे कि रबिया आपकी आवाज में एक और खूबसूरत सा गाना हो जाए, फिर हम अपने तमाम खूबसूरत गेस्ट का जो है वो शुक्रिया अदा करेंगे और तमाम लेकिन ये अपनी दरवाजे खुशियों के को हाथ wind up वाला ना करेंगे। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ। रबिया आपकी खूबसूरत आवाज में एक गाना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था मेरे साथ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜ਼ਰਾ ਹਾਸੇ ਹਾਸੇ ਕਰਾਂਗਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਲਾਂਗਾ। असा फराडीना कूड़ा दे आदीना असा फराडीना कूड़ा दे आदीना ठगी करेंदे एक वार ना असा ता यारा दे यार हां असा ता यारा दे यार हां असा ता यारा
प्यार